नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। वक्त हो गया है मॉर्निंग बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है टोडा भीम से। कुठीला बालाजी मंदिर पहाड़ी में 7 दिवसीय स्काउट यूनिट लीडर एडवांस एंड यूनिट लीडर बेसिक फोर्स शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में टोडा भीम, नादोती, हिंडौन सिटी, सपोट्रा, महावीर जी एवं मंडरायल ब्लॉक से 56 शिक्षकों ने भाग लिया। अंतिम दिन सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आशा गुप्ता ने प्रशिक्षण की बारीकियों को अपनाकर विद्यालयों में स्काउट गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने का आह्वान किया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवकेश मीणा ने स्काउटिंग को आजीवन सेवा भाव से जोड़ा बताया। शिविर प्रभारी भय सिंह मीणा ने स्काउटिंग को चरित्र, अनुशासन व राष्ट्रभक्ति का माध्यम बताया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। खबर है डीडवाना से, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विकास कार्यों एवं संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना एवं लंबित विद्युत कनेक्शनों की प्रगति की समीक्षा की। चिकित्सा विभाग की लाडो प्रोत्साहन मां वाउचर योजना व टीवी मुक्त भारत अभियान पर भी चर्चा हुई। बैठक के पश्चात जिला कलेक्टर ने मिठड़ी निवासी प्रगतिशील किसान देवकरण कुमावत को स्ट्रॉबेरी का जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर है डीडवाना से, जहां आगामी मुस्लिम त्योहार शब-ए बारात के मद्देनजर स्थानीय पुलिस द्वारा परिसर में सीएलजी सदस्यों एवं प्रबुद्ध जनों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी जेठू सिंह ने की। बैठक में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने त्योहार की परंपराओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर मस्जिदों व कब्रिस्तानों में देर रात तक इबादत होती है। उन्होंने सफाई व प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी। डीएसपी जेठू सिंह व एसआई अयूब खान ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने, यातायात सुचारू रखने व शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। सभी ने भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर है भीनमाल से, जहां सनातन संस्कृति जागरण संघ के घर घर यज्ञ अभियान के अंतर्गत खारा कुआ बस्ती के में 158वां समरसता यज्ञ श्रद्धा और सहभागिता के साथ आयोजित हुआ। सामूहिक यज्ञ में अरुण सोनी संप्रतीक मुख्य यजमान रहे। बड़ी संख्या में मातृशक्ति, बद्धूजन और बच्चों ने यज्ञ में आहूतियां अर्पित की। पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ वेदी को साक्षी मानकर कई लोगों ने मांसाहार, शराब, बीड़ी व गुटखा जैसे व्यसनों को छोड़ने का संकल्प लिया। यज्ञ उपरांत हुई चर्चा में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया तथा भीनमाल के मंदिर ट्रस्टों से गुरुकुल निर्माण में सहयोग का आह्वान किया गया। कार्यक्रम का वैदिक विधि से संचालन राव विक्रम सिंह आर्य ने किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं राजस्थान सरकार में दर्जा प्राप्त ओम प्रकाश भड़ाना ने सोमवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने केंद्रीय बजट को देश व प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। भड़ाना ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाला है, जिसमें किसान, युवा, महिला, श्रमिक, गरीब व मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रावधान अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने बजट की सराहना की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 26-27 का बजट, केंद्र का ये बजट नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत को साकार करने वाला बजट है। निश्चित रूप से 2026-27 के केंद्र के इस बजट को जब हम देखते हैं तो देश के ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के भाव के आधार पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 145 करोड़ जनता के सामने रखा गया है। निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से देश के गरीब, किसान, युवा, महिला, मजदूर, उद्यमी, इन सब के जीवन में निश्चित रूप से एक परिवर्तन इस बजट के माध्यम से आएगा। ये इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ी आधारशिला रखने वाला बजट है।
और इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की 145 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़े। 26-27 का बजट केंद्र का एक डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी पकड़वाने के शक में अपहरण व मारपीट का शिकार हुए ओम प्रकाश बिश्नोई ने अस्पताल से 25 दिन बाद डिस्चार्ज होते ही सीधे एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में तस्करों ने उसका अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की, पैर तोड़े और करीब 1 घंटे बाद 45 किलोमीटर दूर हाईवे पर फेंक दिया। ओम प्रकाश का आरोप है कि पुलिस ने लूट, अपहरण व गंभीर धाराएं हटाकर कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया। कई आरोपी अब भी फरार है और वाहन भी जब्त नहीं किए गए। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच हेतु मामला अन्य थाने या स्वतंत्र अधिकारी को सौंपने की मांग की। जालोर से यूनुस खान की रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने केंद्रीय बजट 2026-27 को दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बताते हुए इसकी सराहना की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये बजट युवा, किसान, महिला, गरीब और मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे विकसित भारत के विजन को मजबूती मिलेगी। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि बजट के प्रावधानों से आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने इसे देश की प्रगति का मजबूत आधार बताया। जालोर से यूनुस खान की रिपोर्ट। खबर है करौली से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ये बजट भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लूप्रिंट है। बजट का पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना, दूसरा लोगों की आशंकाओं को पूरा कर उनकी क्षमता का निर्माण करना और तीसरा सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमियों को सशक्त करेगा। बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है। प्रेस वार्ता में जनप्रतिनिधि, अधिकारी व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सासवत की रिपोर्ट। जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय बजट 2026-27 को भावी पीढ़ी के लिए विकास का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में आधारभूत ढांचे के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। बजट 3 कर्तव्यों, आर्थिक वृद्धि, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है। उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर, नेशनल वाटरवेज, सीआईआर योजना, तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन, रक्षा व फार्मा सेक्टर से जुड़े प्रावधानों को देश के भविष्य की मजबूत नींव बताया। दौसा से अश्विनी जांगिड की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर पालीवाला गांव के पास शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। राजस्थान रोडवेज की बस और सामने से आ रही ट्रॉली की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रॉली का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैलाश पुत्र मन्नूलाल बिश्नोई निवासी जैतसर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। हादसे के बाद हाईवे पर यातायात बाधित रहा। प्रारंभिक जांच में कोहरा और ओवरटेक को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। श्रीगंगानगर से राजेश की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर थाना पुलिस ने 2 माह की कड़ी मेहनत के बाद गुम हुए 83 मोबाइल फोन रिकवर किए। अनुमानित मूल्य करीब 15 लाख रुपए बताया गया है। पुलिस ने मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द किया, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। थाना अधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि रिकवर किए गए मोबाइलों में 40 मोबाइल राजस्थान के बाहर के भी मिले हैं। साल 2024 के 14, 2025 के 66 और 2026 के 3 मोबाइल शामिल है। इस कार्य में कांस्टेबल सियाराम की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम आगे भी इसी तरह सक्रिय रहेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर है कि साइबर थाना पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े
साइबर ठगी गिरोह के सदस्य हरदीप सिंह, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, वार्ड नंबर 12 डबलीबाज मौलवी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को झांसा देकर उनके बैंक खाते किराए पर लेता था, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे गिरोह द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। एसपी हरिशंकर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 26 पासबुक, 8 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 8 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन और पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में 14 राज्यों में दर्ज 36 साइबर ठगी मामलों से उसके कनेक्शन का पता चला। आरोपी को पूछताछ के लिए 6 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष त्रिवेणी संगम डेरा जोरावरपुरा से आए संत प्रवर राघवानंद महाराज थे। मुख्य अतिथि रावतसर डेरा प्रेमनाथ के संचालक संत बालकनाथ महाराज, संत प्रभु रामदास महाराज, ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहन नीलिमा सहित कई गणमान्य लोग मंचसीन थे। कार्यक्रम की शुरुआत 1100 श्री हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से हुई, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। संत महात्मा ने कहा कि हिंदू धर्म केवल पहचान नहीं बल्कि जीवन पद्धति है, जिसमें सत्य, अहिंसा, सेवा, संयम, त्याग, जी हाँ, त्याग और संस्कार निहित है। उन्होंने समाज को संगठित रहकर धर्म की रक्षा और कमजोर वर्गों की सेवा करने का संदेश दिया। भाजपा एवं हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।